नमस्कार भैया बहनों। आप जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अब तक मैंने आपको 2 वीडियो दे दी हैं, ठीक है। इसके बाद की जो है वीडियो, ठीक है, या इस बात के बाद की जो कंटेंट है वो हम देखेंगे आज, राइट। क्या कहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? जो वर्ड है इक्विलिब्रियम, राइट जी, जो वर्ड है इक्विलिब्रियम इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। जो अक्सर यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक विश्लेषण करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाता है? एक ऐसी पोजीशन जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चेंज ना आए। ये बात हमने पहले भी करी थी, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन हो जाती है, एक ऐसी पोजीशन हो जाती है जिसमें उस पोजीशन में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज ना हो, ठीक है जी। तो इट रेफर्स अ पोजीशन टू रेस्ट, ठीक है। ये पोजीशन कैसी है? रेस्ट की पोजीशन है, ठीक है, जहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है एक मैक्सिमम बेनिफिट, ठीक है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहां पर क्या मिल रहा है, हमें एक गेन हो रहा है, ठीक है, इस सिचुएशन में जाकर के, या मैक्सिमम प्रॉफिट कहीं ना कहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कैसी सिचुएशन जहां पर एक कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और वो नहीं चाहता कि वो किसी और पोजीशन में वहां से निकले या जाए, राइट। चलिए, अब इसके बाद क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की यहाँ पर डेफिनेशन है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या बताया गया, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। किसमें भला? आपकी लिमिटेड इनकम में, विच हैज नो टेंडेंसी टू चेंजेस वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। यानी कि जो एक्सपेंडिचर वो कर रहे हैं, जो खर्च वो कर रहे हैं, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एक रेशनल कंज्यूमर का क्या एम होता है? रेशनल कंज्यूमर का एक एम होता है, वो क्या करके रखेगा, बैलेंस करके रखेगा। किसको? बोला, अपने एक्सपेंडिचर को। कहने का मतलब ये हो जाता है वो अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं या जो खर्चे हैं उनको इस तरीके से जो खर्च करेगा अपनी इनकम को, जिससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, ठीक है, वो उसे कहाँ तक मिल जाए, या सेटिस्फेक्शन कहाँ तक मिले, मैक्सिमम मिले। लेकिन जो खर्च किया जा रहा है वो क्या रहे, हमेशा मिनिमम यहाँ पर रहे, ठीक है। तो अब ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो डिस्कशन करने लायक 2 चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। पहली क्या हो जाती है, कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन अ सिंगल कमोडिटी, ठीक है। कंज्यूमर क्या करता है, अपनी एंटायर इनकम को एक सिंगल कमोडिटी पे कैसे खर्च करता है। और दूसरी सिचुएशन हो जाती है यहाँ पे, कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन 2 कमोडिटीज, यानी कि एक तो किस पे हो गया, सिंगल कमोडिटी पे हो गया, और एक किस पे हो गया, आपका डुअल कमोडिटी पे हो गया, ठीक है। यानी कि डबल कमोडिटी पे वो चीज हो जाती है, ठीक है जी। तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, अगर हम सिंगल कमोडिटी की बात करते हैं तो सिंगल कमोडिटी बेसिकली है क्या, ठीक है। सिंगल कमोडिटी का केस क्या हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या है, एक लॉ अप्लाई हो रहा है। वो कौन सा लॉ है? डीएमयू का, ठीक है, जिसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा जाता है किसके केस में, सिंगल कमोडिटी के केस में, ठीक है। यहाँ पर एजम्पशन है, ठीक है, क्या एज्यूम कर लिया जाता है कि लॉ ऑफ डीएमयू आर टेकन एज एजम्पशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। किस तरीके से सिंगल कमोडिटी के केस में लॉ ऑफ डीएमयू क्या हो रहा है, आपका अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कैसे वो सिंगल कमोडिटी को परचेज करता है अपनी गिवन इनकम पर, और कैसे इक्विलिब्रियम पर वो पहुंचता है, ठीक है। वो ये चीज़ें भी 2 तरीके से देखी जाती हैं, ठीक है। तो पहली क्या है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, ठीक है, और जो है सेकंड क्या है, उसमें एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, ठीक है। जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो प्रत्येक सक्सेसिव यूनिट के साथ क्या करती चली जाती है, डिमिनिश होती चली जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर हो जाती है, राइट जी। अब इसके बाद क्या है, कैसे हम इक्विलिब्रियम के पॉइंट तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो वही है, तो इक्विलिब्रियम के पॉइंट तक हम ऐसे पहुंचते हैं इसमें कि भाई एक एंटायर इनकम को किस तरीके से कंज्यूमर खर्च कर रहा है, ठीक है, और उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती चली जाती है, अभी कम होती चली जाती है, राइट। मैंने आपको बताई थी एक बात कि भाई जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो किसके बराबर होती है, 1 रुपीज़ के बराबर होती है। ये हम एज्यूम करके उस चीज़ को देखते हैं या मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है आपके सामने, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर हम उसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब ये हो जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, ठीक जी। अब इसके बाद क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो कंज्यूमर क्या है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, सिंगल कमोडिटी को, ठीक है। अब जो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर हो जाती है,
प्राइस ऑफ एक्स गुड के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स गुड। सिंगल कमोडिटी का केस यही है कि भाई जो आपकी जितना वो प्राइस पे कर रहा है एक कमोडिटी पे या एक्स कमोडिटी पे, उतनी ही उस कमोडिटी से उसे क्या मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही होती है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और सिचुएशन यहाँ पर आ सकती है, यहाँ पर तो हो गई इक्वल टू की कंडीशन। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स गुड। ठीक है, जो कंज्यूमर है, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो क्या है सिचुएशन कि भैया वो क्या कर रहा है, वस्तुओं को खरीद रहा है, यानी कि कमोडिटी को खरीद रहा है, क्योंकि उसे क्या मिल रहा है, वहाँ पे एक बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन बेनिफिट कैसा है, वो कॉस्ट से ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए वो उसे ज़्यादा परचेज कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो वो कॉन्टिन्यूसली परचेज करता चला जाएगा, क्योंकि उसे मार्जिनल यूटिलिटी कैसे मिल रही है, बहुत ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, जो है एक सेकंड सिचुएशन जो हो जाती है वो ये वाली सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स गुड। इसमें क्या रहता है आपका, एक कंज्यूमर क्या करेगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या रहेगा, वो हमेशा क्या करेगा, अपना कंजम्पशन, इस चीज़ को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए अपने कंजम्पशन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिससे कि वो उसका टोटल सेटिस्फेक्शन जो है वो किसके बराबर हो जाए, प्राइस के बराबर हो जाए। जबकि हम यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड की, ठीक है, जो ग्रेटर देन की कंडीशन में है, वहाँ पर MU बिकम्स इक्वल टू प्राइस, जहाँ पर कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। ऐसा तब होता है जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे कंडीशन देख लेते हैं हम लोग, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ठीक है, सिंगल कमोडिटी के केस में क्या है, ठीक है, जो यूनिट्स हैं जैसे 1 है, पहली यूनिट है, प्राइस कितना है यहाँ पे 10 रुपये है। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी कितने की मिल रही है हमें, 20 की मिल रही है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी में क्या हो जाएगा, 1 यूटिल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 को किससे डिवाइड करा हमने, 1 रुपये से डिवाइड करा, तो हमारा क्या निकल के आया, मार्जिनल यूटिलिटी 20 निकल करके आ जाता है एक्स कमोडिटी के केस में। ठीक है, और इनके बीच में हम डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं तो कितना निकल के आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पे 10 निकल के आ रहा है। तो सिचुएशन क्या हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी किससे ग्रेटर देन की कंडीशन में हो गई, प्राइस ऑफ एक्स गुड से ज़्यादा हो गई। ठीक है, यानी कि प्राइस से ज़्यादा क्या हो गई, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई, यानी ग्रेटर देन की कंडीशन में हो गई MU। ठीक है, सेकंड यूनिट जो खरीदता है गुड की, उसमें प्राइस कितना है, 10 रुपये है। ठीक है, MU कितना है, 16 है, और MU जो हमने कैलकुलेट करा तो 16 हुआ, लेकिन इनका डिफरेंस कितना आया, 6 आया। ठीक है, तो ये कंडीशन भी किसकी हो जाती है, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ग्रेटर देन की कंडीशन में यहाँ पर है। राइट, अब इसी तरीके से थर्ड है, थर्ड यूनिट को कंज्यूम करता है, प्राइस 10 है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 0 जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये हो जाता है, यहाँ पर जितना वो पे कर रहा है, ठीक है, उतनी ही क्या मिल रही है उसको, मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आपका प्राइस ऑफ एक्स गुड हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ यूनिट है एक्स कमोडिटी की। ठीक है, प्राइस कितना है, 10 रुपीज। राइट, तो डिफरेंस कितना हो जाता है यहाँ पे, माइनस का 6 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, 4 - 10 इज इक्वल टू -6 हो जाता है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स गुड यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से फिफ्थ कमोडिटी को हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकल करके आती है, डिफरेंस जो निकल के आता है MUX और प्राइस ऑफ एक्स गुड का -10 आ जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स गुड। तो कहने का मतलब ये हो गया, प्राइस क्या है, ग्रेटर देन की कंडीशन में यहाँ पर चला गया, और एक्स गुड पे भी क्या हो जाता है आपका, ये -16 आ जाता है, और ये अभी तक ग्रेटर देन की कंडीशन में है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश ये रहती है कि कंज्यूमर की वो क्या करे, इन सिचुएशन में ना रह करके, ना ही इस सिचुएशन में रहकर, किस सिचुएशन में रहे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे वो रहे। ठीक है, अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। डायग्राम क्या कहता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। ठीक है, अब जैसे जैसे वो एक कंज्यूमर क्या कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या करने लगती है, डिमिनिश करती चली जाती है। और वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। वाई एक्सिस पे हमने क्या शो करा है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, एक्स एक्सिस पे सॉरी, ठीक है, यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, और वाई एक्सिस पे हमने क्या शो करा है, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो प्राइस क्या था आपका, 10 रुपीज था, जो कि कंप्लीटली क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसीलिए क्या जा रही है, एक्स एक्सिस के
ये पैरेलल है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रही है तुम्हारी, फॉल करती चली जा रही है, ठीक है। तो क्या है वो यहाँ पे किसको दिखाने का काम कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे प्राइस हो गया, ठीक है। तो एक सिचुएशन यहाँ पर निकल करके आ रही है, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है यहाँ पे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, किसके बराबर है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स गुड के बराबर है, ठीक है। जिसे क्या बोला गया है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा, एक बार फिर से मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, और जबकि एमयू क्या कर रही थी, वहाँ पे फॉल कर रही थी। जहाँ पर ये दोनों जाकर के एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही पॉइंट क्या हो जाता है आपका, इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो इससे ऊपर वाली कंडीशन क्या हो जाती है, mu is greater than प्राइस ऑफ एक्स गुड, ठीक है। ये क्या हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स गुड, ठीक है। और नीचे वाली कंडीशन क्या हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स गुड हो जाता है, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या है इसमें, इसके बाद जो है इस कर्व को समझाया गया है किस तरीके से जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो कर्व है वो कैसे स्लोप डाउनवर्ड हो जाता है, ठीक है, किस तरीके से फॉल करता है। और मार्जिनल यूटिलिटी फॉल जो है करती चली जाती है प्रत्येक सक्सेसिव यूनिट के साथ। कहने का मतलब ये हो जाता है कि जैसे जैसे क्योंकि यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो जाता है। और इसमें क्या रहता है आपका, इसमें यही रहता है कि भाई जैसे जैसे आप किसी एक कंज्यूमर किसी भी गुड को क्या करता चला जाएगा, कंज्यूम करता चला जाएगा या उसका कंजम्पशन करता चला जाएगा, तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या करने लगेगी, आपकी डिमिनिश होती चली जाएगी, ठीक है जी। इसका जो कंक्लूजन है वो एक बार ही देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन हमें यही बताता है कि एक सिंगल कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है, उस वहाँ पर जाकर के इस्टेब्लिश करेगा जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर होगी, तुम्हारी प्राइस के बराबर होती है। तो वो कंडीशन किसकी हो जाती है, आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पर बन जाती है, ठीक है जी। धन्यवाद।